हे गाइस, वंस अगेन मैं दानिश फराज, वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ ओडिशा आईएएस एकेडमी। मैं आपके लिए फिर से एक बार ओपीएससी का प्रीलिम्स का पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आया हूं और ये कैरी फॉरवर्ड सीरीज है। आप देखेंगे प्लेलिस्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से 20 ईयर 2022 जो कि 2023 में एग्जाम हुआ था, उसका जो पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और 1 से लेकर के 20 तक ऑलरेडी सॉल्व हुआ चुका है। ठीक है, हम आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 21 कहता है कि भैया कपिलेंद्र देव जो है बहुत सारे फ्यूडिटरी चीज को ना सबड्यूट किए थे जो उनके अगेंस्ट में रेबल कर रहा था, तो इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, अब ये बड़ा डिटेल्स एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि भाई गंगाज ऑफ खेमुंदी ये कर रहा था, मात्स्यज ऑफ ओडाडी ये कर रहा था, सिलावंशीज ऑफ नंदापुरा कर रहा था और कपिलेंद्र देव ने इनको जो सबड्यूट किया था। तो कौन इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो चौहान ऑफ पटना इसका आंसर होगा। उस वक्त पटना जो है ना ओडिशा के अंदर ही वाला पार्ट, चूंकि डिवाइड नहीं हुआ था उस टाइम में, तो इसी के अंदर वाला पार्ट हो रहा था। तो यहाँ पे याद रखिएगा, तो चौहान ऑफ पटना जो है सबड्यूट नहीं माना जाता है इसको, ये आपका आंसर है। और कपिलेंद्र देव जो है ना वो गजपति डायनेस्टी के फाउंडर है, पहले ये चीज तो याद रखिएगा। और उनके बेटे हैं हमीर देव जो कि विजयनगर को भी जो है कैप्चर्ड किए थे नॉर्मली, इसको भी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। और क्या है, आप देखेंगे कि भाई मदाला पांजी के मुताबिक जो है ना, अकॉर्डिंग टू मदाला पांजी के मुताबिक ही वाज अडॉप्टेड बाय, आप नोट कर लें इसको, मट्टा भानुदेव और भानुदेवा IV, द लास्ट चाइल्डलेस गंगा किंग। ठीक है, तो ये जो लास्ट किंग है ना गंगा डायनेस्टी के, जो भानुदेव IV है, यही अडॉप्ट किए थे अकॉर्डिंग टू मदाला पांजी। एक इंफॉर्मेशन ये आपको याद रखना है। सेकेंड वन इज दैट वासुदेव राथास के जो एक बुक है गंगा वंशानुचरितम, ये कहता है कि कपिलेंद्र देव जो है ना ये गंगा थ्रोन को अजर्व कब किए, जब यही भानुदेव IV जो है ना दूसरे लोकेशन में जाकर कोई कहीं दूर पे जो है उधर कहीं भी फाइट कर रहे थे, तब ये अजर्व किए। तो याद रखेंगे इस चीज को। इसके अलावा हम देखेंगे, अगर हम गंगा डायनेस्टी की बात करें तो गंगा डायनेस्टी में ना हम देखेंगे वेस्टर्न गंगा और ईस्टर्न गंगा है। तो सिंपल इसका फाउंडर कौन होंगे, देखिए आप, ईस्टर्न गंगा के जो फाउंडर होंगे ना वो होंगे अनंतवर्मन चोड़ागंगा। ठीक है, अनंतवर्मन आप याद रखेंगे, ये एक पॉइंट आप नोट कर लें। प्लस आप देखेंगे वेस्टर्न गंगा की जो है ना वो है, वेस्टर्न गंगा के कौन फाउंडर मिलेंगे आपको, आप देखेंगे कि कोंगनी वर्मा माधवा। क्या बोला मैं, कोंगनी वर्मा माधवा, ये वेस्टर्न गंगा के फाउंडर है। तो ये फाउंडर का नाम आप याद रखिएगा नॉर्मली। इसके अलावा कपिलेंद्र देव जो है ना वो गौड़ को हराए, राजमुंदरीज को लिए, कोंदाविदुस को लिए, तेलंगाना को हराए, प्लस बहामनी किंगडम, विजयनगर। तो आप समझिए कपिलेंद्र देव जो है ना, आप गंगा से लेकर के बिदार तक को बोला जाता है ये कैप्चर कर रहे थे। ठीक है, ये इनका जो है ये कपिलेंद्र देव का जो एम्पायर का जो इतना बड़ा एक्सटेंशन है और बहुत ही जो है काबिल तारीफ है ये चीज। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्रताप रुद्र देवाज का जो है अनंतवर्मन प्लेट्स जो है, इसमें क्या बोला गया कि कपिलेंद्र देव जो है हमवीरा, ठीक है, हमवीरा जो उनके बेटे हैं वो हम्पी को कनकर किए थे, जो कि विजयनगर का कैपिटल, जो मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोलते हुए गुजरा हूं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कपिलेंद्र देव। ठीक है, इसको और भी डिटेल्स में आपको पढ़ना होगा और इस चीज के लिए हमारे ऑफलाइन क्लास में आके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जब आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन करेक्टली मैच नहीं करता है। आप देख लीजिए, उत्कल दीपिका, संबलपुर हितैषिणी, दैनिका आशा। ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें आपको खुद एक आंसर मिला हुआ है। इसका जो सही आंसर है विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, वो है ये वाला, ये करेक्टली मैच नहीं है। इसका जो आंसर होगा साधु सुंदर दास। ठीक है, ये इसका कुजीबारा पत्रिका की बात कर रहा हूं, लेकिन ये जो है उत्कल दीपिका गौरी शंकर राय, संबलपुर हितैषिणी नीलामणि विद्यारत्ना, दैनिका आशा साशी भूषणा रथ। अब इसको हम लोग थोड़ा सा जो है लिटरेचर जो है, जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स है, वो हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देखने की कोशिश करते हैं। क्या है, आप देखेंगे कि द फर्स्ट ओडिया मैगजीन की अगर आपसे पूछा जाए ना, क्या बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट ओडिया मैगजीन की बात करेंगे, हम बोलेंगे बोधा दायिनी, जो है बालासोर से पब्लिश होता था 1861 में। दिस इज नॉट ए न्यूज़पेपर, दिस इज अ मैगजीन, फर्स्ट ओडिया मैगजीन। बट अगर क्वेश्चन आए कि भाई फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे उत्कल दीपिका। अगेन उत्कल दीपिका जो क्या है, ये कब, 1866 में गौरी शंकर राय के साथ साथ याद रखेंगे, नॉट ओनली गौरी शंकर राय,
विचित्र नंद दास भी याद रखेंगे। तो ये आप ना एकदम नोट कर लें अच्छी तरीके से कि उत्कल दीपिका जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किए हैं कि गौरी शंकर राय के साथ साथ ये इनके साथ एडिशन है, तो ये दोनों ही फाउंडिंग मेंबर्स में माना जाएगा उत्कल दीपिका के बारे में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे कि भगवती चरण दास जो है ना, ये स्टार्ट किए थे उत्कल सभाकरी 1869 में। उत्कल सभाकरी, आप इसको एकदम याद कर ले। अगर आज वीडियो देख रहे हैं तो आज का आज आप इसको याद करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लस संवाद वाहिका, ये बालासोर से निकलता था, ठीक है। संवाद वाहिका बालासोर से निकलता था। उत्कल सोसाइटी ऑफ कटक जो है, ये उत्कल हितैषिणी पब्लिश करता था 1869 में। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि ये बोधादायिनी जो है कौन इसको मैगजीन को निकाला था, तो उसका आंसर होगा फकीर मोहन सेनापति। क्या बोल रहा हूं मैं, इसको भी नोट कर लें आप, फकीर मोहन सेनापति। अच्छा, इस फकीर मोहन सेनापति के बारे में एक और बुक मुझे याद आ रहा है, 6 मन आटा गूंथा। क्या बोल रहा हूं मैं, 6 मन आटा गूंथा, ये इन्हीं का लिखा हुआ है, ठीक है। तो फकीर मोहन सेनापति में याद रखिएगा कि बोधादायिनी, ये चीज एक याद रखिएगा। उत्कल दीपिका में याद रखना है आपको गौरी शंकर राय के साथ विचित्रानंद दास, और भगवती चरण दास जो है उत्कल सभाकरी स्टार्ट किए थे। प्लस संवाद वाहिका बालासोर याद रखेंगे हम लोग, और उत्कल सोसाइटी ऑफ कटक जो है उत्कल हितैषिणी पब्लिश हुआ करता था, ठीक है। अच्छा, अब ये सब देखिएगा, उत्कल दीपिका हुआ, उत्कल पात्रा हुआ, उत्कल हितैषिणी, ये जो है ना, ये चीज जो है कटक में आपको पब्लिश होता था। अच्छा, उत्कल दर्पण और संवाद वाहिका जो है ना, ये बालासोर से होता था, और संबलपुर हितैषिणी जो है देवघर से निकलता था। इस चीज का ना आप पहले तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट जरूर कर लेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब के अलावा आप देखिएगा कि एक फोर्टनाइटली भी निकला करता था जिसको कहते थे मयूरभंज पक्षिका पत्रिका, जो कि बड़ी पादा से निकलता था, और एडिटेड कौन था, दिस इज योर इंपॉर्टेंट, हरा प्रसाद दास। क्या बोल रहा हूं मैं, मयूरभंज पक्षिका पत्रिका, हरा प्रसाद दास, ये आपको एकदम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इन सब के अलावा आप देखेंगे, अच्छा, ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि भैया विद द फाइनेंशियल हेल्प ऑफ महाराजा कृष्णा चंद्र भांजा देव जो है, ये मयूरभंज के रूलर थे। तो ये मयूरभंज आप याद रखेंगे, वहां से निकल रहा है क्या, मयूरभंज पक्षिका पत्रिका, ये आपको एकदम याद रखना है। फिर से मैं कह रहा हूं, उसको अच्छे से आप देख लीजिएगा नॉर्मली, ठीक है। मैं अभी आऊंगा पीछे। फिर आप देखिए कि ये उत्कल प्रभा, ठीक है, उत्कल प्रभा जो मैं अभी बात कर रहा था, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ महाराजा कौन थे, रामचंद्र भांजा देव। तो 1891 में उत्कल प्रभा भी जो है ना, ये पब्लिश फ्रॉम बड़ीपदा विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ महाराजा रामचंद्र भांजा देव, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे कि 1868 में ना कटक स्टैंडर्ड, ये पेपर, आर्गोस और एक ओडिशा पैट्रियोट, बस समझ के रखिएगा, कटक स्टैंडर्ड, आर्गोस और ओडिशा पैट्रियोट एडिटेड बाय कालीपाड़ा बैनर्जी। अब ये कटक से निकलता था, एकदम इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ठीक है। कटक स्टैंडर्ड, आर्गोस एंड एन इंग्लिश वीकली ओडिशा पैट्रियोट, ओडिशा पैट्रियोट खासतौर से एडिटेड बाय कालीपाड़ा बैनर्जी, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ओडिशा स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओडिशा स्टूडेंट्स, ये केंद्रपाड़ा की तरफ से आया था। अभी केंद्रपाड़ा में साइक्लोन दाना का थोड़ा सा जोन उस तरफ भी बना था, वहां पे तूफान पता चला था, ठीक है। चलिए हम देखेंगे कि नवा संवाद जो बालासोर का है और उत्कल दीपिका जो कटक का है, ये स्वदेशी मूवमेंट में बड़ा हेल्प किया था। अगेन आपको समझना होगा कि अगर पूछिएगा कौन सा पेपर जो है ना स्वदेशी मूवमेंट में हेल्प किया था, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि नवा संवाद ऑफ बालासोर और उत्कल दीपिका ऑफ कटक जो है गेव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द स्वदेशी मूवमेंट। इसके अलावा अगेन स्टार ऑफ उत्कल, देखिए स्टार ऑफ उत्कल 1905 बाबू खिरोद राय चौधरी। क्या बोला मैं, स्टार ऑफ उत्कल, स्टार ऑफ उत्कल बाबू खिरोद राय चौधरी, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम लोग कि भाई पंडित नीलामणि विद्यारत्ना, ये देखिए नीलामणि विद्यारत्ना, ये क्या निकाल रहे हैं भाई, ठीक है। ये एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं, सोशल रिफॉर्मर एज वेल एज पॉलिटिकल लीडर। ओडिया वीकली पेपर प्रजाबंधु, प्रजाबंधु कहां से, फ्रॉम गंजाम। और ये ओडिशा को एमलगेमेशन करने की मूवमेंट की बात चल रही थी वहां पे, तभी निकला है। अगेन नीलमणि विद्यारत्ना, प्रजाबंधु, प्रजाबंधु, प्रजाबंधु याद रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इंग्लिश वीकली नेम गंजाम न्यूज, देख लीजिए, गंजाम न्यूज वाज पब्लिश्ड फ्रॉम
पार्ला खेमती, पार्ला खेमती जगह है वहां पे, तो इंग्लिश वीकली है, ये चीज आपको याद रखना नॉर्मली। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखिए कि भाई द अदर पेपर्स ऑफ गंजाम, गंजाम के जो कुछ और पेपर्स है वो क्या है, ओडिया वीकली, जिसमें ओडिया हितावदिनी, हितावदिनी कहाँ से निकल रहा है, बहरामपुर से। अच्छा, गंजाम गुना दर्पण कहाँ से निकल रहा है, दीघा पांडी से। और उत्कल वासी कहाँ से निकल रहा है, इच्छापुर से, जो कि आज के तरह पे आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब ये सारा पेपर को आप कैसे पूछ सकता है नॉर्मली कि कौन सा जो पेपर है ना, तो फाइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए सेपरेट ओडिशा प्रोविंसेस। तो ये जो पार्ट है ना आपका, इसको आपको याद रखना है कि दीज पेपर्स बेसिकली फाउट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए सेपरेट ओडिशा प्रोविंसेस। ठीक है, आप देखेंगे कि आशा पब्लिकेशन वीकली जो हुआ करता था वो बाई शशि भूषण रथ, शशि भूषण रथ जो है ये स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो मतलब ओडिशा की जो जर्नलिज्म है ना, अभी भी 158th हम लोग सेलिब्रेट किए हैं, अगस्त के महीने में सेलिब्रेट किए हैं। आप कमेंट्स में बताइएगा कि भाई वो कौन सा डेट को जर्नलिज्म, ओडिशा जर्नलिज्म जो सेलिब्रेट किया गया है, कौन सा 158th, ये कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम देखेंगे कि भाई ये आशा जो शशि भूषण रथ जो है ना, ये बिना किसी कैपिटल मनी के निकाले थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई ये सब जो है ना हेल्प बहुत किए थे, समझ लीजिए भाई पंडित गोपा बंधु दास, पंडित नीलकंठ दास, पंडित गोदावरीश मिश्रा, ये सारा चीज है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम देखेंगे कि जो पंडित गोपा बंधु जो है ना, ये खुद फाउंडर हैं, एक फाउंडर ऑफ ओडिशाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर द समाज, पब्लिश हिज फर्स्ट मंथली मैगजीन्स सत्यवादी फ्रॉम आशा प्रेस। ठीक है, तो सत्यवादी आशा प्रेस बहरामपुर की तरफ से। इसके अलावा ये आशा शशि भूषण के जो है, ये जो है बड़ा ही एक नया उम्मीद लेकर के आया था इन द माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ ओडिशा, इन द माइंड्स ऑफ पीपल ऑफ ओडिशा। आप फिर देखें कि भाई ये शशि भूषण रथ जो है ना, एक और स्टेप लिए थे, जो दैनिक आशा फ्रॉम बहरामपुर, शशि भूषण रथ दैनिक आशा फ्रॉम बहरामपुर, ये भी इसमें स्टार्ट करने में शामिल थे। इसके अलावा हम देखेंगे कि 1917 में ना कि ओडिया वीकली पेपर क्या क्या है, समाज मित्रा, ये कटक से निकल रहा है, प्लस गोपाल चंद्र प्रहराज जो है ना, ये सत्य समाचार, ये देख लीजिए सत्य समाचार, ये आप लिंक कर लेंगे पूरा। ठीक है, उत्कल गौरव मधुसूदन दास जो है ये द ओडिया एडिट करते थे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन में निकाल के लेके आया हूं, ताकि आप जो है इस एग्जाम में, जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है ना ओपीएससी का, उसमें आपको ये सारा काम आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से तो बहुत ही काम पड़ेगा आपका। स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको जो है आप नोट भी करते जाएं। प्लस 1933 में द फर्स्ट इंग्लिश डेली ऑफ द प्रोविंस द न्यू ओडिशा। अभी यहाँ पे कौन है भाई, शशि भूषण नाम आपका फेमस यहाँ पे नाम होगा। ठीक है, अच्छा, शशि भूषण के जो भाई है ना, एक रंगनाथ महापत्रा, ये जो है फर्स्ट टाइपराइटर अर्ली 40s में स्टार्ट किए थे, महापत्रा ऑफ सुरादा। ये टाइपराइटर, ये याद रखिएगा, कौन, रंगनाथ महापत्रा, ओडिया टाइपराइटर, ओडिया टाइपराइटर, आई एम टॉकिंग अबाउट ओडिया टाइपराइटर। ठीक है, चलिए और क्या क्या पेपर का नाम है हम देखें, द ओडिशा फर्स्ट, ये के एन आचार्य, ऑब्जर्वर एम एस महांती। ठीक है, ओडिया वीकली नेम जनता, जनता जो है ये सुरेंद्र मोहंती, ये कटक से पब्लिश हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा नियान खुंता जो है बहरामपुर से बाई गोदावरीश महापत्रा, नियान खुंता याद रखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कृषक एक और ओडिया वीकली है जो कि कटक से निकलता था अंडर द एडिटरशिप ऑफ सारंगधर दास। तो आप याद रखिएगा अच्छी तरीके से, कृषक सारंगधर दास। ठीक है, नियान खुंटा गोदावरीश महापत्रा। ठीक है, ओडिशा फर्स्ट के एन आचार्य, ऑब्जर्वर एम एस मोहांती, ओडिया वीकली का नाम क्या था, जनता, जो कि सुरेंद्र मोहांती यहाँ पे है। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूज पेपर्स और मैगजीन्स विच यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। इन सब के अलावा कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी जो है ना कि भाई चला है, जैसे कि डॉक्टर एच के मेहताब का जो है प्रजातंत्र ये था, प्लस मातृभूमि जो है बालाकृष्ण कार का है, प्लस 1974 में धरित्री जो है नंदनी सतापति का वो लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, सो दीज आर दी पब्लिशिंग्स ऑफ दी ओडिया, जो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला मैगजीन जो याद रखिएगा फकीर मोहन सेनापति वाला मैंने बताया, और उत्कल दीपिका भी आप याद रखिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अभी देखिए सारा नाम शशि भूषण रथ, नीलामणि विद्यारत्ना, ये सब नाम आपको ये भी याद रख लेना है, एक ही चीज है। और साधु सुंदर दास जो वहां पे कुजीबाड़ा पत्रिका का आपको वो भी एग्जैक्ट आंसर होगा, लेकिन ये गलत है यहाँ पे, ये इसी के साथ होगा। ठीक है, हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हम जब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो हम देखेंगे कि भाई वेयर डू वी कम अक्रॉस द माधवपुरा महावीरा। तो आप याद रखें
इसका जो आंसर जो है ना, अगेन आप सर्च वर्च करेंगे तो फिर अलग अलग जगह अलग मिलेगा, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ना, जो जानते हैं कि माधवपुरा के नाम से बोला जाता था, ये उदयगिरी को बोला जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे ये उदयगिरी, रत्नागिरी, ललितागिरी, पुष्पागिरी जो है ना, ये उदयगिरी, रत्नागिरी और ललितागिरी, इसको बोलते हैं डायमंड ट्राइंगल। डायमंड ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा, अब जैन मॉन्क्स के लिए भी है, जैन मॉन्क्स के लिए भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जैनी मॉन्क्स के लिए ही यहाँ पे है, यहाँ पे बुद्धिस्ट के लिए भी आपको देखने को मिलेगा। इन सब के अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये किस माउंटेन रेंज में पड़ता है, तो आप बताएंगे कि भाई कुमारी माउंटेन, कुमारी माउंटेन की तरफ पड़ता है। ठीक है, बड़ी ही प्यारी जगह है, हमारे लिए तो बहुत प्यारी जगह है, मैं गया था वहाँ पे घूमने के लिए ऑलरेडी। ठीक है, तो वहाँ पे जो उदयगिरी जो हिल्स है ऊपर पे, तो हवा बहुत ही शानदार चलती है वहाँ पे। ठीक है, तो आपको भी देखना होगा ये चीज़। अच्छा, हम देखेंगे कि उदयगिरी में ना कितने केव्स हैं, तो हम देखेंगे इसके अंदर 18 केव्स है करीब उदयगिरी। ठीक है, अच्छा, खंडगिरी जो है वहाँ पे पास ही में, वहाँ पे तो खंडगिरी में जो है 15 केव्स है। उदयगिरी में कुछ केव्स का नाम है, जैसे रानी गुम्फा केव्स है, हाथी गुम्फा केव्स है, गणेश गुम्फा केव्स है। क्या बोला मैं? रानी गुम्फा, हाथी गुम्फा। अब हाथी गुम्फा वगैरह सब खरावेला किंग्स से जुड़ा हुआ है, खरावेला किंग से जुड़ा हुआ है हमारा। ठीक है, हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा, इसके अलावा गणेश गुम्फा, व्याघ्राहा। तो कुछ फेमस केव्स है जो उदयगिरी के अंदर आपको याद रखना पड़ेगा, उदयगिरी केव्स के अंदर। ठीक है, तो ये चीज, ये क्वेश्चन हो गया 23 में कि कुमारी माउंटेन रेंजेस में है माधवपुरा, महावीरा, जो उदयगिरी आप याद रखेंगे। कहीं कहीं पे आपको ना ललितगिरी दिया हुआ है, लेकिन दैट इज नॉट करेक्ट, ये चीज मैं पहले ही बता देता हूं आपको। चलिए, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रजामंडला मूवमेंट इन ओडिशा? ओह वाह, व्हाट ए क्वेश्चन दिस इज। सबसे पहले आपको प्रजामंडला मूवमेंट आपको समझना होगा कि भाई ये प्रजामंडला मूवमेंट ये था क्या बेसिकली। ठीक है, आप समझिए, पहले तो मुगल्स के अंदर में था, पहले हम लोगों को तो 1857 के बाद समझिए जो ब्रिटिश के इसमें आए, लेकिन मुगल्स के अंदर भी थे, तब भी को टैक्स वगैरह लिया जाता था। ठीक है, अब मुगल्स का जो सिस्टम खत्म हुआ, फिर जो ब्रिटिश ऑक्युपाइड हुआ, तो अगेन ब्रिटिश भी क्या करेगा, बोलेगा लो भैया टैक्स दो हमको। तो इस वक्त जो टैक्स दिया जाता था ना, क्या क्या टैक्स दिया जाता था, तो पहले तो समझेंगे ना, ये प्रजामंडला मूवमेंट, जो पीपल्स मूवमेंट जो है ना, ये इसका रीजन क्या था। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट रीजन अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इसमें कोई शक नहीं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो ब्रिटिश ऐसे भी कर रहा है। अच्छा, और क्या इसका रीजन हो सकता है, हम देखेंगे कि भाई किंग्स ऑपरेशन, जो रूलर है, जो रूलर भी बना है ना, तरह तरह का टैक्स लिया करता था। अब वो टैक्स क्या क्या है वो भी देखेंगे, जैसे बेथी, बेगारी, मगाना, रसद, भेटी, कारा सामग्री। आप समझ ले इसको अच्छी तरीके से कि दीज आर दी, पहली चीज तो दीज आर दी नेम ऑफ द टैक्सेस। अब जो किंग का जो ऑपरेशन हुआ करता, अब ये क्या टैक्स है बेसिकली, आप देखेंगे कि भाई जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है पैलेसेस में, व्हाट इज बेथी, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है पैलेसेस में, ठीक है, जिस तरह का भी काम हो रहा है, उसको वेजेस नहीं दिया जा रहा है, विदाउट वेजेस, तो हम बोल देंगे बेटी एक तरीके से फोर्स लेबर हो गया। इसको हम लोग एंशिएंट में और भी पढ़ते हैं, विष्टि पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेथी वही हो गया। क्लियर है? नाउ व्हाट इज बेगारी? किसी रॉयल ऑफिसर्स को ट्रांसपोर्टेशन देना, टू ट्रांसपोर्ट रॉयल ऑफिसर्स। ठीक है, दिस इज योर बेगारी। एंड व्हाट इज मगाना? मगाना की बात करेंगे ना हम, तो देखेंगे कि भैया रॉयल वेडिंग हो, रॉयल डेथ हो, चाहे नया कार परचेज करना हो, ठीक है, तो वहां पे जो है ना, वहां पे क्या बोला मैं, रॉयल वेडिंग, डेथ, परचेज्ड न्यू व्हीकल,
तो इस वक्त जो है ना, इस वक्त ये कैश में लिया जाता था, कैश में। तो ये कैश जो इन चीजों के लिए जो होता था ना, उसको कहते हैं हम लोग मगाना, याद रखेंगे। अच्छा, हम जब रसद की बात करेंगे तो क्या होगा रसद के अंदर कि अगर कोई ऑफिसर्स जो है अगर कोई कैंप कर रहा है, विलेज को टूर कर रहा है, तो इसका फूडिंग और लॉजिंग ये वही गांव जहां पे वो कैंप करेगा ना, वहां पे लिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं रसद। ठीक है, याद रखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम्स। ओके, नाउ इनके अलावा भेटी जो है ना, दिस इज योर गिफ्ट, पर्सनल गिफ्ट्स आपको देना, भेंट देना, भेटी। और कारा सामग्रा जो है ना, ये हम देखेंगे चावल, दाल, राइस हो गया। ठीक है, जितने भी खाने पीने का सामान जो है, राइस, पल्स, ये सब जो हो गया, ये सब दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कारा सामग्री। अब आप इमेजिन करें, हर चीज जो है ना राजा किंग का ऑपरेशन किस पे हो रहा है? ये सारा टैक्सेस पे हो रहा है, ब्रिटिशर्स के साथ मिल करके ये सारे टैक्सेस ले रहा है। तो भाई ये एक्सप्लॉयटेशन ही हुआ ना। ठीक है, अब आप देखेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, इट वॉज ए मूवमेंट अगेंस्ट द ऑब्नॉक्शियस टैक्सेस। अभी मैंने टैक्सेस का नाम बताया आपको, सबका नाम बताया। ठीक है, सब्जेक्ट पॉपुलेशन ऑफ बाय द फ्यूडरी चीफ्स ऑफ द गडजाट स्टेट्स। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, गडजात स्टेट्स जब मुगल्स किंगडम से जब आया ब्रिटिश के पास, तो इस वक्त जो है ना 23 to 26 जो है ना गडजाट स्टेट्स फ्यूडरी चीफ्स के अंदर रखा। अगेन ब्रिटिश ऊपर में है, इसके बाद जो है जो हर डिस्ट्रिक्ट में हर फ्यूडरी चीफ्स जो है उसके अंदर में आता है। ठीक है, तो गडजाट स्टेट। ठीक है, तो अब ये प्रजामंडला मूवमेंट का जो रीजन ही यही वाला है कि भाई इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा किया, किंग्स का ऑपरेशन भी साथ साथ चल रहा था। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है कि भाई एक तो टैक्सेस, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। हमको पूछ रहा है विच इज नॉट ट्रू। नाउ नाम देख लेंगे, सारंगा धारादास, हरे कृष्णा मेहताब। अभी हरे कृष्णा मेहताब जी के बारे में हम लोग एक पेपर का नाम देखें, अगेन कमेंट बता दीजिएगा क्या है। ठीक है, नाउ पवित्र मोहन प्रधान, नवकृष्ण चौधरी, ये दीज आर द इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द मूवमेंट। इतना ही नहीं है, प्रजामंडलम जो हम लोग देखेंगे ना, तेलंगाना के अंदर है, नीलगिरी के अंदर है, ये बड़ा फैला हुआ है। इसको समझने के लिए ना आपको एकदम सिंपल चीज है, हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, नाउ अब यहां पे क्या ना, इट स्टार्टेड विद द मर्डर ऑफ मेजर बेजलगेट, द पॉलिटिकल एजेंट इन रानापुर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये स्टार्ट हुआ है, ये प्रजामंडल स्टार्ट हुआ इस चीज से। अगेन दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, प्रजामंडला मूवमेंट का ये पार्ट जरूर है, याद रखेंगे, ये पार्ट जरूर, बट इट स्टार्टेड, नो, इट इज इनकरेक्ट। ये 1937 के करीब हो रहा है, ये 1938 के एंड या 39 तक ये चीज मामला पेश आ रहा है। तो दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, कि ये एग्जैक्ट आंसर मतलब दिस वन इज नॉट ट्रू। और एमसीक्यू क्या ले लीजिए आप देख लीजिए, हरे कृष्णा मेहताब के अंदर 1937 में ही जो है ना स्टेट इंक्वायरी कमिटी बैठाया गया था टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ पीपल इन गडजाट स्टेट्स। और इन्होंने कहा था कि भैया इनको ऊपर जो लोग हैं ना गडजाट स्टेट्स में अलग अलग में बहुत ऑपरेशन चल रहा है, ये बैठाया गया था। ये याद रखिएगा, आप देखेंगे अलग अलग आंसर आपको मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो है ना यू विल गेट दिस वन। रिमेंबर द कीवर्ड, इट स्टार्टेड, इट इज नॉट स्टार्टेड, ये बाद में ये हुआ। हाँ, ये बोल सकते हैं कि भाई इससे जो है ना और पीक में पकड़ा, लेकिन इट इज नॉट स्टार्टेड विद द मर्डर ऑफ, ये याद रखिएगा। सो दिस वन इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। सो दिस इज योर प्रजामंडला मूवमेंट फॉर द ओडिशा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सारा एमसीक्यूज यहाँ पे आपको मिला ऑलरेडी। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सूबी कचिला जमुदा। जब आप ये देखिएगा तो सिंपल सा चीज है, आप देखेंगे टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, और जैन के जो टेम्पल्स होता है वहां पे रेलिक्स ही रखा जाता है, रेलिक्स रखा जाता है। ठीक है, नाउ जैना रेलिक्स, यहाँ पे आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, अगेन बहुत जगह आपको यू विल गेट सम डिस्प्यूट आंसर्स, बट न्यूलिथिक समवेयर यू विल गेट न्यूलिथिक टूल्स, बट दैट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। द एग्जैक्ट आंसर इज ओवर हियर, जैना रेलिक्स। ओके, नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऋग वेदा। Now, it mentions the Aryans as a cultural community. It has many commonalities with Avesta. It mentions Saraswati as Nadi Tarna. It indicates that the Dasyus kept cattle for dairy products. तो आपको यहाँ पे सही स्टेटमेंट करना था। अब देखिए, चलिए ठीक है, it mentions the Aryans as a cultural community. This one is correct. Now, it has many commonalities with Avesta, Zen Avesta के साथ हम लोग, बड़ा बेसिक सा चीज इंफॉर्मेशन है कि ज़ेन अवस्था के साथ बहुत सारा कॉमन चीज यहाँ पे मिलता है हमको। प्लस
सरस्वती एज ए नादी तरना, ये भी हम देखेंगे ऋग्वेदिक का रिवर्स के जो नाम है, बहुत सारा नाम जो बड़ा कॉमन मिलेगा, इसमें एक सरस्वती या नादी तरना है। अब ये क्या है ना, इट इंडिकेट दैट द दस्यूज केप्ट कैटल फॉर डेयरी प्रोडक्ट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, दस्यूज जो है ये नॉन आर्यन है, ये नॉन आर्यन है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम आंसर देखेंगे, दिस यू विल गेट 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पार्थियंस। पार्थियंस, अगर हम आपको इंडिया का मैप अगर हल्का सा बना के देखें तो हम देखेंगे कि भाई सिंपल सा चीज है ये, इसको बड़ा आसानी से ना आप एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे एलिमिनेट? अब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में देखेंगे ना, ये जो पार्थियंस वगैरह है, शाकास वगैरह जो है, ये सारे चीज कहाँ से आ रहे हैं? ये इस तरफ से आ रहे हैं सब। अब इसमें डिफरेंट थ्योरीज है, इसको जानने के लिए आपको क्लास यहाँ पे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ करके आप देखेंगे एक चीज, दे सेट अप अ किंगडम इन द ईस्ट इंडिया। यहाँ पे क्या बात कर रहा है? ईस्ट इंडिया। अब ये ईस्ट इंडिया मतलब यहाँ की बात कर रहा है, तो ये नहीं, ये सिंपल सा चीज है। यहाँ पे ये जो पार्थियंस वगैरह या शाकास ही वगैरह सब जाएंगे, शाकास। ठीक है, ये पहले कहाँ पे सेटअप करेंगे? ये पहले सेटअप करेंगे इस तरफ सेटअप करेंगे, वेस्ट इंडिया की तरफ। सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट? नाउ दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान, करेक्ट स्टेटमेंट है, ये ईरान की तरफ से आए हैं। इसको पहलवाज भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पहलवाज। ओके, नाउ गोंडोफेडनेस वाज द पार्थियन किंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। इनके वक्त में एक सेंट आया था जिसको बोलते हैं सेंट थॉमस, ये आप ऐड कर लेंगे, सेंट थॉमस। नाउ दे आर मेंशन्ड टुगेदर विद द शाकास इन द संस्कृत टेक्स्ट। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हम देखें कि 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है एंड 4 स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन यहाँ पे आपको जो है बी आंसर आपको नजर आता दिखेगा। ठीक है, हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द संगम लिटरेचर। अब जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़े हैं ना, वो उनको इजीली यहाँ पे कर पाएंगे। सिंपल सा चीज है, द नैरेटिव टेक्स्ट, एक होता है नैरेटिव टेक्स्ट और एक होता है डिडक्टिव टेक्स्ट। तो याद रखेंगे कि मेल कनक्कू, कील कनक्कू। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नैरेटिव टेक्स्ट को बोलते हैं मेल कनक्कू, डिडक्टिव टेक्स्ट को बोलते हैं कील कनक्कू, और थिरुकुरल जो है मेजर संगम टेक्स्ट है। ठीक है, प्लस ये स्टेटमेंट देखिए आप कि मेनी संगम टेक्स्ट वेयर द वर्क्स ऑफ ब्राह्मणा स्कॉलर्स। ये स्टेटमेंट पैराडॉक्स है, पूरे ब्राह्मण्स नहीं बोलेंगे, ये मिक्सअप है थोड़ा सा। ठीक है, ये मिक्सअप है। तो यहाँ पे इसमें हम जब एलिमिनेट करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि वी हैव, हमको मिलेगा 1 2 3 यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लस संगम के बारे में और अगर कुछ बात करें हम, तो यहाँ पे चोला, चेरा, पांड्याज, इसके बारे में बात करते हैं। और इसके अगर एम्बलम की बात करेंगे अगर हम, तो पांड्या क्या है? पी फॉर पांड्या, पी फॉर फिश, तो हम बोलेंगे फिश। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? इसका फिश याद रखिएगा। अब ये चेरा क्या है? चेरा को बोलेंगे भाई चीड़ देंगे, तो क्या बोलेंगे? बो, एरो जो मारते हैं हम लोग, वो हम लोग देख लेंगे इसको। ठीक है, और चोला का तो बड़ा इजी है, आप खुद कमेंट बॉक्स में इसका बताइए कि चोला का क्या होगा। ओके, नाउ द एग्जैक्ट आंसर ओवर हियर इज A 1 2 3। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, अमोघवर्ष, अ किंग एंड अ कन्नड़ पोएट, पंपा, नानिया, पोन्ना। ठीक है, अब इसके बारे में आप पहले कमेंट्स में आंसर बताइए, देखता हूं कि कौन आंसर देते हैं इसके बारे में। तो अमोघवर्ष अगेन राष्ट्रकूटा किंग है। ठीक है, इनका लिखा हुआ क्या है? अ किंग एंड ए कन्नड़ पोएट। ठीक है, किंग एंड ए कन्नड़ पोएट ही है ये। तो इनका लिखा हुआ क्या है? एक तो कविराज मार्ग है, उसके बाद और क्या है? प्रश्नोत्तर मल्लिका। ठीक है, पंपा हम देखेंगे कि पंपा अगेन कन्नड़ पोएट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जैन। ठीक है, इनका क्या लिखा हुआ है? विक्रम अर्जुना विजया। अब ये याद रखेंगे पंपा का जो लिखा हुआ है ये चंपू स्टाइल में लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ नन्या क्या है? बिगन राइटिंग इन द महाभारत इन तेलुगु। ठीक है, अब इनका और भी है, नन्नया भत्तर का है यहाँ पे। नाउ पोन्ना भी बहुत फेमस है, जो कि जो है रामायणा थीम्स के ऊपर जो है जैना पोएट है, वो बहुत सारा लिखे हैं। इसके अलावा आपसे कोई पूछे अगर कि भाई कन्नड़ के जो है 3 जेम्स किसको बोला जाता है, तो हम बोलेंगे पंपा, रन्ना, पोन्ना। क्या बोल रहा हूं मैं? पंपा, रन्ना, पोन्ना, ये 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ पोएट है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, और रन्ना जो है ना, ये वेस्टर्न गंगा के अंदर में नॉर्मली आते हैं। ठीक है, सो एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बुद्धिज्म। इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द पाला किंग्स। बुद्धा वाज वर्शिप्ड एज ए गॉड इन महायाना बुद्धिज्म। हिनायाना considered Buddha as an ordinary being who attained nirvana. Vajrayana focused on Hindu practices. अब ये थोड़ा सा
थोड़ा सा आपको डिस्प्यूट हल्का सा मिलेगा। यहाँ पे देखिए पाला किंग्स बुद्धिज्म किस पे था, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पाला किंगडम के फाउंडर कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा इजी क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। नाउ बुद्धा वाज वर्शिप्ड एज ए गॉड इन महायाना बुद्धिज्म, ठीक है। महायाना बुद्धिज्म, अब सिंपल सा चीज है, आप बुद्धिज्म जब पढ़े होंगे ऑलरेडी, एक हिनायाना होता है, एक महायाना होता है, ठीक है। अब ये जो है ना महायाना बुद्धिज्म जो है, ये जो है ना एक आइडल वर्शिप की तरह बुद्धा को जो लिया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। हिनायाना जो है आइडल पे नहीं जाता है, उनकी जो कैरेक्टर है उसके ऊपर ज्यादा बिलीव करता है। तो अगेन हिनायाना कंसीडर्स बुद्धा एज एन ऑर्डिनरी बीइंग हु अटेन्ड निर्वाणा, ठीक है। अब ये चीज क्लियर है कि ये 1 2 3 स्टेटमेंट ठीक है। अब ये यहाँ पे आते हैं, वज्रयान फोकस ऑन हिंदू प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब इसको समझिएगा, ये रिलेट जरूर है कि भाई वज्रयान फोकस ऑन हिंदू प्रैक्टिसेस, लेकिन ये तांत्रिसिज्म जो है मिलता जुलता है। ऐसा नहीं कि एकदम वज्रयान से हिंदू से एकदम दूर है, लेकिन पूरा फोकस्ड करता है ऑन हिंदू प्रैक्टिसेस, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तांत्रिसिज्म जो है ना, ये बुद्धिज्म वाला तांत्रिसिज्म है जो सिमिलर है हिंदू प्रैक्टिसेस के ऊपर, बट वज्रयान जो है ना फोकस नहीं करता है सिर्फ। इस वजह से इसको हम एलिमिनेट करेंगे और यहाँ पे जो आंसर होगा 1 2 3 होगा यहाँ पे, ठीक है। अगेन यही चीज डिस्प्यूट है, आप कहीं पे देखेंगे आपको मिलेगा कि भैया ये जो है 4B यहाँ पे करेक्ट होगा, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी की मूवी भी आई हुई है पद्मावत। अब बताइए पद्मावत जो है ना ये किसने लिखा है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा देर देखता हूं कि आप बोल पाते हैं कि नहीं। पद्मावत किसने लिखा है, हम आपको सिर्फ क्लू दे देते हैं कि ये एम से राइटर का नाम है, आप जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। नाउ इन्होंने मार्केट सेटअप किया था, आप देख लिए, 1 फॉर द फूड ग्रेन्स, 1 फॉर द क्लोथ एंड 3rd फॉर द हॉर्सेस, ठीक है। सेटअप किया था, ये बिल्कुल सही है। और जो मार्केट था ना वो शहनाए मंडी जिसको बोला जाता है, यहाँ पे देखिए वर्ड शहना भी यहाँ पे यूज किया गया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। द पेजेंट्स हैड टू पे लैंड रेवेन्यू इन काइंड एज वेल एज कैश, ये भी स्टेटमेंट जो है ना इसको मैं रखता हूं अभी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस में। अच्छा, स्लेव्स वेयर ट्रांजैक्टेड इन मार्केट ड्यूरिंग हिज टाइम, ठीक है। तो उनके वक्त में जो है ना स्लेव्स वाला भी जो मामला जो था, ऐसे हम बोलेंगे कि दीवाने बंदगान, क्या बोल रहा हूं मैं, दीवाने बंदगान, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स जो है वो फिरोज शाह तुगलक का है, लेकिन ये स्लेव्स भी जो ट्रांजैक्टेड उस वक्त हुआ करता था, ठीक है। तो टेक्निकली हम बात करेंगे ना तो 1 2 3 4 इज ऑल आर करेक्ट, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे जो है ना जो मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर लिया गया ना कि ये जो रेवेन्यू इन काइंड है, तो ये काइंड और कैश दोनों को हम ये इसको सिर्फ एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा ना वो बनेगा 1 2 एंड 4, यहाँ पे आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 है ही नहीं, वरना मैं इसको पूरा मारता, ठीक है। Now heading towards next, consider the following statements regarding the subsidiary alliance in British India। अब ये subsidiary alliance बड़ा ही जबरदस्त चीज है, ठीक है। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि subsidiary alliance जो है ना, हम लोग पढ़ते तो हैं कि भाई वेलेस्ली के वक्त में ये हुआ है, लेकिन इसको जो कॉइन जो दिया था, ये डुप्लेक्स दिया था, फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स का दिया हुआ है, ये सबको नहीं पता रहता, याद रखिएगा। हाँ, इसको इंप्लीमेंट कर रहा था अपना वेलेस्ली हमारा कर रहा था, और फर्स्ट स्टेट जो सब्सिडी अलायंस को जो एक्सेप्ट किया था वो हैदराबाद था, लास्ट जो 1818 में जो था वो होलकर ने किया था। अब ये सब्सिडी अलायंस क्या था, अब सब्सिडी अलायंस हम समझेंगे ना, आप इसको समझिए कि वो पूरा घेराबंदी कर रहा था हर तरीके से। अब देखिए एक एक करके इसी में मैं बता दूंगा आपको। नाउ इंडियन रूलर साइनिंग द अलायंस वुड अग्री टू द पोस्टिंग ऑफ ए ब्रिटिश रेसिडेंट, ठीक है। अब भाई मान के चलिए हम रूल कर रहे हैं, यहाँ पे जगह है, अब ब्रिटिशर्स ने हमसे साइन किया कि बोला, सबसे पहले क्या बोला कि भाई आप अपनी आर्मी को डिसबैंड कर दो, हमारी आर्मी रहेगी, और हमारी आर्मी का जो खर्चा होगा ना वो आप दोगे, शेयर भी नहीं करेंगे, आप दोगे, प्लस हमारा जो एक ब्रिटिश रेसिडेंट जो है ना आपके पास रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, द इंडियन रूलर साइनिंग द अलायंस वुड एग्री टू द पोस्टिंग ऑफ ए ब्रिटिश रेसिडेंट, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। द इंडियन रूलर कुड एम्प्लॉय एनी इन यूरोपियन इन द स्टेट, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली गलत, ठीक है। वो इस अग्रीमेंट में पूरा का पूरा कंट्रोल करने की कोशिश किया था, बोला भाई हमारा जो इंग्लिश है सिर्फ इंग्लिश का ही एम्प्लॉय हो सकता है, बाकी फ्रेंच, पोर्टुगीज, डच, इन सब से आप कभी भी किसी तरीके का कोई ताल्लुक आपको नहीं रखना है सब्सिडियरी अलायंस में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द इंडियन रूलर वुड सीड अ पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी फॉर पेमेंट ऑफ सब्सिडी, अब भैया आपको जो है ना वो पैसा देना रहता है सब आपके उसके खर्चे के लिए, ठीक है। अच्छा, और क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन द स्टेट टू बी शेयर्ड विद द कंपनी। अभी क्या बोला मैं, एक्सपेंसेस जो है ना ब्रिटिश आर्मी में शेयर्ड विद द कंपनी, नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, आंसर क्या होगा, सिंपल, इसका आंसर होगा आपको 1 और 3,
ठीक है, ओनली 1 and 3. Now consider the following regarding the revolt of 1857. Indore troops had joined the revolt against the wish of their king. Mangal Pandey was executed at Meerut. Tatia Tope was active both at Kanpur and Jhansi. Scindia sought refuge from the British at Agra. इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा 1, 3 and 4. क्यों? Mangal Pandey was executed at Meerut? No, this is in Barakpur. 1857 रिवॉल्ट एक अपने आप में कहानी है. हम देखेंगे पॉलिटिकल रीज़न है, इकोनॉमिक रीज़न है, सोशल रीज़न है, ठीक है. और इसका जो इमीडिएट कॉज है ना, वो क्या है इमीडिएट कॉज? कि कैथरीजेस जो रहता है ना, जो कारतूस रहता है, जो बंदूक में चलाई जाती है, वो पिग का और काऊ का, दो जो अलग अलग रिलीजन है जो दोनों इसको अपोज करते हैं नॉर्मली, उस चीज़ को बनाई जाती थी. उसके वजह से इमीडिएट कॉज हुआ है, इमीडिएट कॉज. लेकिन इसका रीज़न एक नहीं है. इवन हम कह सकते हैं ना कि सब्सिडरी अलायंस भी एक रीज़न है. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जहां पे अगर आपके लीगल हायर नहीं होगा ना, तो आपके टेरिटरी को कब्जा कर लिया जाएगा. ठीक है, तो 1857 में बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं. प्लस एनफील्ड राइफल जो है ना, वो जनवरी 1857 में जो है वो आपको लाया गया था यहाँ पे, जनवरी 1857 में. और स्टार्ट तो हुआ 10 मई से स्टार्ट हुआ, मेरठ से स्टार्ट हुआ, ठीक है. लेकिन हम देखेंगे इसका जो है ना एविडेंसेस, छोटा छोटा रेबेलियन जो है ना पहले से भी होता हुआ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ना, ये इसका आंसर होगा 1, 3, 4. यहाँ पे आंसर दिखता हुआ नजर आएगा आपको. क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? आरसी दत्त के बारे में. अब ये तो भाई वर्सटाइल लीडर है, समझ लिए. आरसी दत्ता, ही ट्रांसलेटेड रामायण एंड महाभारत, करेक्ट. He was the president of the Indian National Congress in the year 1899. ठीक है. He qualified the ICS exam, absolutely correct. And he was the president of the बोनगिया साहित्य परिषद, जो कि 1894 का था, 1894. ठीक है. तो all are correct over here. Plus additional आपको क्या याद रखना है कि रमेश चंद्र दत्त जो है ना, पायोनियर ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी इनको बोला जाता है. ठीक है. इकोनॉमिक्स में भी इनका बड़ा ही योगदान है, आपको समझ में आना चाहिए इस चीज़ को. ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. प्लस हम आपसे पूछे कि भाई फर्स्ट आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ठीक है, जो कि 1885 में हुआ था. क्या बोलेंगे? वेरी इजी, उमेश चंद्र बैनर्जी. ठीक है. आप आईएनसी के प्रेसिडेंट जो है ना याद कर लीजिएगा, प्लस उनमें उसके अंदर क्या क्या हुआ है, तो ये चीज़ याद रखिए. अगर हम आपसे पूछें कि फर्स्ट टाइम जो है ना आईएनसी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, आईएनसी जो अपना मैनिफेस्टो, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जा रहा है यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, ये कब बना था, ठीक है, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन या अपना मैनिफेस्टो कब अमेंड किया था, तो याद रखिएगा 1908 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था आईएनसी, और 1920 में जो है ना अमेंड किया था, और वो 1 रुपये से 4 आना कर दिया गया था. अब ये 1908 में 1920 में कौन प्रेसिडेंट बने हैं, ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर. ठीक है. नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, दिस इज अबाउट होम रूल लीग. ठीक है. अब इस होम रूल लीग में बड़ा ही इजी है. होम रूल लीग जो है ना, आप समझेंगे कि एनी बेसेंट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, जो कि आयरिश वुमेन है. ठीक है. अब होम रूल लीग जब स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ पे दो चीज़ चला. एक तो बाल गंगाधर तिलक भी थे और साथ में एनी बेसेंट भी थे. तो बाल गंगाधर तिलक का पहले स्टार्ट हुआ इंडियन होम रूल लीग, और ये होम रूल लीग सिर्फ चला. ठीक है. क्या बोला मैं? ये बाल गंगाधर तिलक जी का पहले स्टार्ट हुआ है. ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है इनको. और ये एनी बेसेंट है, आयरिश वुमेन है, जो होम रूल लीग यहाँ पे चला रही हैं. ठीक है. आयरलैंड के से चला रही हैं. प्लस इसमें देखेंगे कि सुब्रमण्यम अय्यर जी यहाँ पे थे ऑलरेडी. अच्छा, अभी सुब्रमण्यम अय्यर जी का इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, जब 1916 में जब होम रूल लीग चल रहा था ना, तो एनी बेसेंट को ना अरेस्ट कर लिया गया था. तो अरेस्ट जब किया गया ना, तो यही सुब्रमण्यम अय्यर थे जो अपना नाइटहुड जो है ना रिनाउंस किए थे इन द प्रोटेस्ट ऑफ द अरेस्ट ऑफ एनी बेसेंट. याद रखिएगा. फिर 1916 में छोड़ा गया, तो 1917 में एनी बेसेंट जो है वो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती हुई नजर आ रही है. ठीक है. नाउ इट स्टार्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? नो, ऑन द बिहाफ ऑफ बिल्कुल भी नहीं, अलग है. ठीक है. इट चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा. यस, दिस वन इज करेक्ट. इट्स फ्लैग हैड द यूनियन फ्लैग ऑन इट. दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. तो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 1, 3 and 4. यहाँ पे जो है ना 1, 3, 4 इसका आंसर होगा. प्लस बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के बारे में हम होम रूल की बात करेंगे ना, तो दोनों में एक साथ नहीं चले, क्योंकि एनी बेसेंट का ही स्टेटमेंट है कि सम ऑफ हिज फॉलोअर्स हेट अस एंड सम ऑफ माइन हेट बाल गंगाधर तिलक. मैं इसका कंक्लूजन से बताया हूँ, तो ऐसा स्टेटमेंट एनी बेसेंट की तरफ से है. और इनका एरिया पूरा बटा हुआ था. एनी बेसेंट जो है बहुत ज़्यादा एरिया में थे. ठीक है. बाल गंगाधर तिलक जो है इनका एरिया बड़ा ही कम था. ठीक है. तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा नॉर्मली. तो दिस इज अबाउट होम रूल लीग, जो कि 1916 में हुआ है,
और साथ ही साथ एनी बेसेंट का अरेस्ट भी हुआ था इस वजह से। और साथ ही साथ याद रखेंगे कि सुब्रमण्यम अय्यर जब अरेस्ट हुए थे ना एनी बेसेंट, तब नाइटहुड अपना रिनाउंस किए थे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। इन द नेक्स्ट पार्ट जो है आई विल डिस्कस फ्रॉम 36 टू क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। और ये जल्द ही एकदम आएगा क्योंकि एग्जाम आपका अपकमिंग बहुत सामने है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एड ऑन करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ हमारे जो है ऑफलाइन बैचेस और ऑनलाइन बैचेस दोनों यहाँ पे चल रहा है। आप चाहे तो इंक्वायरी में दिए गए जो नंबर है ना, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं और यहाँ पे जल्द से जल्द हमारे पास ज्वाइन कीजिए ताकि आप बहुत सारी फैसिलिटीज आपको अवेल मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।